तो इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ था और मुझे 4-5 वीडियो नहीं बनानी थी, तो सभी चीजें इसी में डाल दी। तो एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डीमन स्लेयर सीजन 3। ये सीजन परफेक्ट एग्जांपल है कि क्या होता है जब आपके पास एक बढ़िया सा विलन ना हो। जबकि यहाँ दो थे, दो अपर मून डीमंस 4 और 5। उसके बाद भी मुझे वो टेंशन महसूस नहीं हुई कि हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो किसी हार्डशिप या स्ट्रगल से जा रहे हैं। सीजन मेरे लिए इंजॉइंग था, लेकिन कुछ नया या एक्साइटिंग नहीं हुआ कंपेयर टू सीजन 2। जो बार सीजन 2 ने सेट किया था, मुझे नहीं लगा कि सीजन 3 ने उसे और बढ़ाया है या उसे टच भी कर पाया। हमें मिस हाशिरा, लव हाशिरा, गेनिया और आखिरी एपिसोड में मुजान की बैक स्टोरी के बारे में पता चला, जो फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट टाइप का कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, सिवाय एक चीज के जो हमें लास्ट एपिसोड में पता चलता है कि अब नेज़ुको सनलाइट में जा सकती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले स्टोरी लाइन के लिए। बट ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट सीजन। उसके बाद मार्वल की तरफ से इस हफ्ते हमें सीक्रेट वॉर्स का पहला एपिसोड देखने को मिला, जो मुझे काफी अच्छा लगा। ग्रिटी, डार्क, ह्यूमनलेस। हाँ, एक दो जगह वन लाइनर्स थे, लेकिन उतना ही बस। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें बता दिया गया कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। और मुझे पर्सनली रोडी के ऊपर बहुत शक हो रहा है अभी, क्योंकि जिस तरीके से वो चुगली कर रहा था प्रेसिडेंट के सामने निक फ्यूरी की, सस ब्रो सस। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि कैसे निक फ्यूरी अब मेंटली वीक हो गया है ब्लिप के बाद, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि वो हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है थ्रू आउट दिस सीरीज। और क्लिफ हैंगर इस एपिसोड का मुझे बहुत पसंद आया, ये बताते हुए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं ओवर एक्साइट नहीं होऊंगा, क्योंकि पहले भी मेरे साथ हो गया है कि मार्वल के पहले 2-3 एपिसोड अच्छे होते हैं, उसके बाद आखिरी में आते आते वो हक देते हैं, तो मैं ज्यादा एक्साइट नहीं होऊंगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन 2, जो आदि पुरुष के साथ 16 जून को ही रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर। मैंने थोड़ा लेट ही देखा, लेकिन मैं कहूंगा इट वाज अ डिसेंट सीक्वल। मतलब उतना कुछ एक्साइटिंग नहीं था। जो 21 मिनट का सो कॉल्ड वन शॉट थे, वो उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे, बल्कि मेरी आंखें दुखने लगी थी, क्योंकि मैं चीजें ट्रैक नहीं कर पा रहा था और कैमरा इतना हिल रहा था। जो इनविजिबल कट्स थे वो भी इतने ऑब्वियस थे, लेकिन कुछ शॉट्स थे और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे उस 21 मिनट के शॉट में जो मुझे बहुत पसंद आए। जो कार चेजिंग सीन था उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से लिया गया था, और जो प्रिजन ब्रेक था उसमें भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये थी कि मैं इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो पाया इन कैरेक्टर्स के लिए। जहां पर चीप इमोशंस का यूज किया गया, वही माँ बच्चों वाला, लेकिन इस बार मुझ पे काम नहीं किया। द फ्लैश पे काम कर गया था, लेकिन इस बार नहीं किया। उसके बाद वही पति पत्नी वाला जो झमेला था वो भी किया गया, लेकिन उतना मुझे खास नहीं लगा। बस सीक्वल बनाना था इसलिए बना दिया गया, और अब थर्ड पार्ट की भी तैयारी चली रही है, तो देखते हैं कि थर्ड पार्ट कैसा होगा। ये वाला अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग कहूंगा, क्योंकि इमोशन एंगल मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी एक्शन सीक्वेंस काफी जगह अच्छे थे, लेकिन काफी जगह बहुत ही और अब बात करते हैं पीकलैंड सागा, विनलैंड सागा सीजन 2 की, जहां पर हर चीज इतना सुंदर था, इतना मेस्मराइजिंग था, इतना कमाल का था कि मैं बस एक ही दिन में 24 एपिसोड खत्म कर गया। और मुझे लगा कि अगर मैं हर हफ्ते देखता इसको, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने मांगा नहीं पड़ी है इसकी, मैं मांगा वर्जिन हूं इस एनिमे को लेकर। और मैं लिटरली हर चीज के लिए वेट कर रहा था कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है कमाल का। हमने कैसे देखा था थॉरफिन को, और अब वो कैसा हो गया है। 3 साल का वेट वर्थ इट था। 3 साल तक मैंने मांगा नहीं पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस इसका वेट करता गया, और इट वॉज वर्थ इट। एवरीथिंग, एवरी एपिसोड, एवरी सेकेंड, एवरी फ्रेम ऑफ दिस एनिमे वॉज वर्थ इट। मुझे नहीं पता कि मैं सीजन 3 का और वेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे बताओ कि मैं मांगा पढ़ लूं या नहीं पढ़ूं, या एनीमे का वेट करूं। साथ ही में मैंने कुछ चूतियों को पढ़ा ऑनलाइन जो बोल रहे थे कि छोड़ दिया उन्होंने, फलाना ढिमकाना, बोरिंग है। अबे लड़ाई के बारे में तो कभी था ही नहीं। पहले एपिसोड से एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि लड़ाई कहीं नहीं जाती। यू हैव नो एनिमीज। जब थॉरफिन को बोलता है ना, तभी एस्टेब्लिश हो गया था
हर एक चीज कि आगे ये कहानी कैसे जाने वाली है। मैं भी मानूंगा कि एक समय आ गया था इस सीजन में जब मैं गुस्सा होने लगा था थॉरफिन से, कि जब भी वो बोलता था कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता, कभी भी कोई रीजन तुम्हारे सामने नहीं हो सकता जिसकी वजह से तुम्हें किसी के ऊपर हाथ उठाना पड़े। और एंड आई डिसएग्री विथ हिम ऑन दिस पॉइंट, लेकिन उसे भी समझ में आता है इवेंचुअली कि कई बार चीजें हो जाती हैं, कई सिचुएशंस में ऐसी चीजें होती हैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि तुम्हें हथियार उठाना पड़ता है सामने वाले से अपने आप को डिफेंड प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसे भी समझ में आती है। और मुझे वो एंगल भी बहुत पसंद आया। ओवरऑल पीकलैंड सागा तुम देखो है, तुम देखो, नहीं देखे हो तो देखो, और देख रहे हो तो बताओ यार मुझे मांगा पढ़नी चाहिए कि नहीं। और कुछ टीजर्स भी आए हैं जैसे तेरे इश्क में, जहां पर रांझना के बाद आनंद एल राय फिर से डायरेक्ट करने वाले हैं एक मूवी धनुष को लेकर, जहां पर टीजर में ही क्लियर कर दिया गया फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना। तो क्या ये किसी और यूनिवर्स में है जहां पर जो कुंदन है वो जिंदा बच गया और अपना नाम बदल के रह रहा है, या फिर क्या हो क्या रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे टीजर बहुत पसंद आया। जैसा कि रांझना में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत ही अच्छा एंगल था, इसी पॉलिटिक्स में और ज्यादा डीप जाकर हमें एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जहां पर ये जो शंकर का कैरेक्टर है वो कुंदन से और ज्यादा एग्रेसिव है। कम से कम टीजर देखकर तो यही लगा, क्योंकि टीजर में हमने ये भी देखा कि दंगे हो रहे हैं, कांच फूट रहे हैं बसों के, तो पॉलिटिक्स तो हो रही है। और इसी के साथ एक और टीजर आया वन पीस के लाइव एक्शन सीरीज का, जिसमें 8 एपिसोड होने वाले हैं 1-1 घंटे के, और ये आल लॉन्ग पार्क तक का सारा चीज कवर करेगा। हाँ, और मुझे पर्सनली पूरे टीजर में कुछ बुरा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में मैं कंप्लेन कर पाऊं, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं था जिसके लिए मैं एक्साइटेड हो पाऊं। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये लाइव एक्शन सीरीज वही स्टूडियो बना रहा है जिसने काउबॉय बीबॉप की लाइव एक्शन सीरीज बनाई थी। एंड आई एम इन डिस्ट्रेस, लाइक मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या ये मूवी, इस सीरीज को चांस भी दूं या नहीं दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे काउबॉय बीबॉप देखने के बाद आई थी ना लाइव एक्शन, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि मुझे टीजर ट्रेलर सब पसंद आया था, जिस तरीके से उसके एडिटिंग वगैरह की गई थी ट्रेलर वगैरह की, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन क्या टट्टी बनाए थे बहन चोद, क्या वाहियात सीरीज थी वो, क्या ही वाहियात सीरीज थी। और मुझे वो नहीं चाहिए लाइव एक्शन वन पीस के साथ लाइक। और मुझे पता है कि इचिरो ओडा इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत ही हैवीली इन्वॉल्व हैं इसके प्रोडक्शन के साथ, लेकिन फिर भी अगर चीजें बुरी होनी होती हैं वो हो जाती हैं, चाहे कुछ कर लो। और मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टिकल हूं इस चीज को लेकर। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं बहुत डरा हुआ हूं इस वन पीस लाइव एक्शन को लेकर, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लग चुके हैं। और अगर ये फेल हुआ तो कभी हमें लाइव एक्शन वन पीस देखने को मिलेगा ही नहीं। और अगर ये टट्टी हुई ये सीरीज, तो मैं बेमतलब का तारीफ तो नहीं करने वाला कि आगे अच्छा हो जाएगा, नहीं ना। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज, और तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।